विभाग एक ऐसा विभाग है गवर्नमेंट का जो वनों को संरक्षण करने के लिए बनाया गया है और जो भूगर्भ या जल है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या ये विभाग उस कार्य को कर रहा है? आपको दिखाएंगे कि क्या स्थितियां हैं वन विभाग की, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम। देख सकते हैं ये रोज़ गार्डन है, सामने आपको दिखाई दे रहा है रोज़ गार्डन, और ये पार्क है। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे केवल साइकिल स्टैंड बनाने के लिए एक तालाब को पार दिया गया। जब शहर के अंदर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जंगल के अंदर वन विभाग किस तरह से कार्य करता होगा। आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन से तालाब को पाटा गया। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, शुद्ध हवा मिलती है, उसको ही लेकर यहाँ लोग आते हैं टहलने के लिए। लेकिन वो लोगों को भी पता नहीं चला, इतने इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है कि उनको भी पता नहीं चला कि इस तालाब को कब पाट दिया गया। आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कि पूरा घटना क्या है। आइए। ये रोज गार्डन हम प्रवेश कर चुके हैं और ये आप सामने देखेंगे ये तालाब है, जिस तालाब को ढक दिया गया है बाकायदा। देख सकते हैं इसे मिट्टी से नहीं ढका गया है, एक राखड़ है उससे ढका गया है। राखड़ बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता है, स्लेग होता है एक तरह का, और उसमें अगर ये भविष्य में चाहे किसी तरह का भी पौधा लगाना, पेड़ लगाना, तो नहीं लगेगा। आपको आगे ले चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। आपको पूरा यहाँ का जो ये स्थल है इसको हम दिखाएंगे। आइए। इस वक्त हम तालाब के बीचों बीच खड़े हैं। अब आप देख सकते हैं ये तालाब है और इसमें स्लेग पटा दिया गया है। ये देख सकते हैं स्लेग, इसमें स्लेग जो है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता। अगर आप भविष्य में चाहेंगे इसमें पेड़ पौधा लगाना तो वो पेड़ और पौधा नहीं होगा, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होता है। अगर पाट नहीं था तो इसकी जगह मिट्टी भी पाट सकते थे। ये रहा तालाब। ये तालाब जो है ये कोई नया तालाब नहीं है, बहुत पुराना तालाब था। ये देख सकते हैं ये तालाब के अगल बगल सौंदर्यकरण भी किया गया है और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के पैसे भी लगे थे। लेकिन आप देख सकते हैं इस तालाब को पटा दिया गया। इस तालाब को क्यों पटाया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। वो भी एक भ्रष्टाचार का विषय है कि आखिर इस तालाब को पटाया क्यों गया। आइए आपको ले चलते हैं। जिस सड़क पे हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं इधर भी तालाब है और इस तरफ आप देखेंगे इस तरफ भी तालाब है। मतलब हम जहाँ खड़े हैं इसे पाट कर इसे रास्ता बना दिया गया है ताकि साहब जो हैं साहब को जाने में ऑफिस तकलीफ ना हो, इसलिए तालाब को भी पाट दिया जाता है। लेकिन अगर आप पाटेंगे ना तो आपको हवालात के रास्ते दिखा दिए जाएंगे। आइए कुछ कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसे पाटा गया है और क्यों पाटा गया है। लगातार सैकड़ों लोग यहाँ रोज़ाना आते हैं गार्डन में और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और वन विभाग का कार्य भी यही है कि जो पिकनिक स्पॉट हैं, जो वन है, उसका संरक्षण किया जाए, भूगर्भीय जो जल है उसके स्तर को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर इस तरह से वन विभाग ही तालाब को पाटेगा तो आप समझ सकते हैं कि भूगर्भीय जल की स्थिति क्या होगी। हमारे साथ चौबे जी हैं, इनसे बात करेंगे हम कि किस तरह से इसे पाटा गया है, कितना सही है और कितना वन विभाग के कार्यों को किस तरह से देखते हैं। जी, वास्तविक में जो एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये कहावत बिल्कुल वन विभाग में यथार्थ होती नज़र आती है और ख़ास करके रायगढ़ वन मंडल में। चूँकि मैं अभी विगत 1.5 वर्षों से वन विभाग की बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो यहाँ पर मैं स्थिति देख रहा हूँ, ये जो स्लैग से वन भूमि को पाटा गया है, चाहे वो तालाब हो, चाहे जो भी हो। हालाँकि यहाँ जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं, ये तालाब है और ये हम लोग जब बचपन में आते थे तब भी देखते थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा एरिया था। उसके बाद में उसमें सीमेंट से भी पचड़ी टाइप का बनाया गया था। लेकिन सिर्फ़
मेरे समझ से साइकिल स्टैंड के लिए यहाँ पर सिर्फ इस तालाब को पाट दिया गया है, उसके औचित्य को ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन तालाब की वजह से आस-पास का जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर है, वो ऊपर उठता है। इस चीज़ को सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए यहाँ पर ताक पे रखा गया है और जाँच का विषय है ये कि आखिर किसी कंपनी का स्लैग अगर मिट्टी से पाटते तो शायद एक प्रक्रिया अपन मान सकते थे। लेकिन वन विभाग में जो पर्यावरण पार्क है, उसके अंदर में स्लैग से किसी चीज़ को पाटना, ये बिल्कुल समझ से परे और इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि स्लैग जो है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता। इस तरह के जगह पर गार्डन में स्लैग को नहीं डाला जाना चाहिए था और ख़ासकर तालाब को तो पाटना ही नहीं चाहिए था क्योंकि सरोवर जो है वो हमारे धरोहर होते हैं। और ये रहा साइकिल स्टैंड, जो साइकिल स्टैंड है जिसके लिए पाटा गया है, यहाँ 10-10 रुपए लिया जाएगा और उन पैसों में जहाँ तक मुझे लगता है कि फिर भ्रष्टाचार किया जाएगा। इस उद्देश्य से ही यहाँ साइकिल स्टैंड बनाया गया, नहीं तो ऐसा कोई भी औचित्य नहीं था कि तालाब को पाट करके और वहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया जाए। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। चाचा जी कितना सही है, क्या लगता है आपको? ये बहुत ही गलत है पर्यावरण की दृष्टि से और ये वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये सबसे बहुत ही और दुखद है कहिए। क्योंकि वन भूमि में पहले से तालाब है और यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, सबकी नज़र में हैं और उसको पाड़ पा पाड़ दिया गया है और सिर्फ साइकिल स्टैंड के नाम पर। यहाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ से स्टैंड का उपयोग किया जा सकता था और ये इतना गंभीर मुद्दा है, तालाब का जो स्वरूप है उसे बदला नहीं न जा सकता। जी, जी। माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि जो जल स्रोत हैं, जो बनाए हुए या प्राकृतिक रूप से उनके स्वरूपों को नहीं बदला जा सकता। रायगढ़ वन मंडलाधिकारी जो हैं, इसके बड़े दोषी हैं। उन्होंने इस तालाब को पाटा है, उन्होंने अपराध किया है और तत्काल इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर में और इसे पूर्ववत मैं अपेक्षा करूँगा अ, रायगढ़ के जो हमारे वन मंडलाधिकारी हैं कि इसको तत्काल इसके स्लैब को हटाया जाए और इसको पूर्ववत किया जाए, इसके स्वरूप को बदला ना जाए। जी। राधेश्याम चाचा जी थे हमारे साथ। ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि ये जो स्थान है इसे पूर्ववत जिस तरह से था वैसे ही किया जाए। हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ये स्थितियाँ जैसी हैं कम से कम उसी रूप में हमें अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहिए। हमारे साथ भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया बताएँगे किस तरह से इसे रातों रात पाट दिया गया और किसी को भनक भी नहीं है। क्या कहना है आपको इसके बारे में? वन विभाग जिस तरीके से यह मतलब बेवजह का जो तालाब को पाटने का काम कर रहा है, मुझे लगता है ये अपने कर्तव्य से ही भटक गई है। मतलब वन विभाग को जहाँ पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने का काम दिया जाता है, मतलब तालाब हो, नदी हो, पेड़-पौधे हों, उन सबको बढ़ाने और पोषने का काम करना चाहिए। उसके विपरीत ये तालाब को एक बने-बनाए तालाब को, जो प्राकृतिक छटा है यहाँ की, उसे पाट रहे हैं। वो भी ऐसे मिट्टी और उससे स्लैग से पाट रहे हैं जिसमें दोबारा ना तो कोई पौधे उगाए जा सकते हैं, ना तो यह किसी काम आ सकता है यह ज़मीन। यह भूमि सिर्फ़ जो स्टैंड के लिए बनाई जा रही है, मुझे लगता है यह गैर ज़िम्मेदारी का रवैया अपना रही है वन विभाग और जायज़ नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हो रही है। अ, भैया ने जैसे बताया कि बिल्कुल गलत हो रही है और ये बिल्कुल ही गलत है। वन विभाग में लगातार खबरें आते रहती हैं कि कभी पेड़ लगाने के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी जंगलों के बीच में तालाब खोदने को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के लिए रावण को मारना आसान था क्योंकि रावण के केवल 10 सिर थे, लेकिन भ्रष्टाचार के रूपी रावण को मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके हजारों लाखों सिर हैं। आप एक को कुचलेंगे तो कई और उड़ जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके ही किसी मुद्दे पे। जुड़े रहें खबर उजागर से। नमस्कार।